टॉप 8 फैक्ट्स अबाउट माहिरा खान। माहिरा खान के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, माहिरा खान पाकिस्तान की एक बेहतरीन और सबसे खूबसूरत अदाकाराओं में से एक अदाकारा हैं, जिन्हें आप सभी इनके ड्रामा सीरियल हमसफर और बॉलीवुड की मूवी रईस में इनकी अदाकारी की वजह से जानते होंगे। माहिरा ने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत और कामयाबी भी हासिल की है। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया है और इन्होंने वहाँ पर भी खूब कामयाबी हासिल की है, नाम कमाया है, जिसकी वजह से हमारे पड़ोसी मुल्क में भी इनके दीवाने मौजूद हैं। ताहम आप माहिरा खान के बारे में ये बात नहीं जानते होंगे कि की पहली शादी किससे हुई थी और क्यों खत्म हो गई, और हाल ही में इन्होंने दूसरी शादी किस आदमी से की है। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की हर दिल अजीज और खूबरू अदाकारा माहिरा खान की जिंदगी और उनके कैरियर के बारे में कुछ हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आज की वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, माहिरा खान नामी इस पाकिस्तानी अदाकारा का पूरा नाम माहिरा हफीज खान है और इनका ताल्लुक कराची से है। वो 21 दिसंबर 1984 को एक पश्तून खानदान में पैदा हुई। पाकिस्तान बनने से पहले इनका खानदान दिल्ली में रहता था और 1947 में ये लोग हिजरत करके कराची पहुंचे। इन्होंने कराची के मशहूर फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से O और A लेवल्स की तालीम हासिल की और इसके बाद अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया जाकर वहां पर सेंटा मोनिका कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अमेरिका में अपनी तालीम मुकम्मल करने के दौरान वो अमेरिका की एक मशहूर फार्मेसी राइट एड स्टोर फार्मेसी में एक कैशियर की नौकरी भी करती रही। इन्होंने साल 2000 से 2006 तक अपनी जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, माहिरा खान आज अपनी पहली शादी को अपनी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी भूल कहती हैं, क्योंकि इनके मुताबिक इनकी इस शादी की वजह से इनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ दोनों ही बुरी तरह से मुतासिर हुई। माहिरा जब अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में रहती थी तो इनकी मुलाकात अली अस्करी से हुई और दोनों के दरमियान प्यार बढ़ने लगा, जिसकी वजह से माहिरा खान ने इनसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दोनों ने 2 साल तक एक साथ अमेरिका में डेटिंग की और फिर इन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पाकिस्तान आकर अपने वालिद से शादी की बात की, मगर इनकी फैमिली इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसलिए इन्होंने इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार कर दिया। इनके वालिदैन के मुताबिक वो भी शादी के लिए कुछ कम उम्र थी और इनके वालिद चाहते थे कि वो पहले अपनी आला तालीम भी मुकम्मल करें। इनके वालिदैन ने इन्हें यही मशवरा दिया कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करें और इश्क व आशिकी में ना पड़े, मगर माहिरा खान फिर भी बाज ना आई और इन्होंने अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर ही शादी भी कर ली। अपनी शादी के 2 साल बाद माहिरा खान को एक होस्ट शो करने की नौकरी भी मिल गई। इन्होंने साल 2006 में एक प्रोग्राम MTV मोस्ट वांटेड लाइव शो पर एक वीजे के तौर पर काम करना शुरू किया। इन्होंने शुरू में एक वीजे के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया, मगर इनको पहले दिन से ही इतनी कामयाबी मिली जिसकी वजह से इनको बहुत मुख्तलिफ फिल्मों और ड्रामों में अदाकारी की ऑफर्स भी आने लगी। माहिरा खान के फिल्मी कैरियर का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब साल 2011 में इन्होंने पाकिस्तानी फिल्म बोल में काम किया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की बेहतरीन फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में खास तौर पर बहुत से सोशल इश्यूज को उठाया गया। फिल्म बोल की वजह से माहिरा के कैरियर में बहुत ही तब्दीली भी आई। ये साल की बेहतरीन फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में इनके साथ हीरो का रोल आतिफ असलम ने अदा किया। माहिरा खान को इस दिन एक बहुत बड़ा झटका भी लगा जब इनके शौहर ने इनको ये कहना शुरू कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़कर अपने घर और अपनी फैमिली की तरफ तवज्जो दें, यानी कि एक ग्लैमर से भरपूर जिंदगी को छोड़कर गोल रोटी पकाने की तरफ ध्यान दें। इनके शौहर की तरफ से ये कहने की एक बड़ी वजह यही थी कि इनका भी एक छोटा सा बेटा भी मौजूद था और इसको घर पर माँ की जरूरत होती है। फिल्म बोल की रिलीज के बाद दोनों में अलहदगी होगी और साल 2015 में इन दोनों की तलाक भी होगी, क्योंकि माहिरा खान अभी अपना कैरियर छोड़ने को तैयार नहीं थी। दोस्तों, माहिरा खान ने क्या अपना कैरियर छोड़कर घर पर बच्चे पालने के बजाय तलाक लेना पसंद किया? आप इस फैसले को ठीक समझते हैं या गलत? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 3, अपनी तलाक के बाद माहिरा के जायज और नाजायज ताल्लुकात के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें भी गर्दिश करती रहीं, जैसा कि वो फवाद खान, शाहरुख खान और रणबीर कपूर के साथ रंगरलियां मिलाती पाई भी गईं और बहुत जल्द इनसे शादी करने की खबरें भी आती रहीं, मगर इन खबरों में ज्यादा कुछ सदाकत ना थी। एक बार जब वो कैमरे की आंख में अदाकार रणबीर कपूर के साथ सिगरेटें पीती नजर आईं तो कम से कम 1 साल तक दुनिया इनके बारे में बातें बनाती रही। दरअसल रणबीर कपूर के साथ इनकी एक छोटे से लिबास में सिगरेट और शराब के नशे में कुछ तस्वीर मीडिया पर वायरल हो गई
में तो इनको हर जगह शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा। इन्होंने काफी अरसे के लिए खुद को घर में ही कैद भी कर लिया था। ये बात इन्होंने खुद ही ट्विटर पे शेयर भी की और इनके मुताबिक इनको ऐसा करना इसलिए पड़ा क्योंकि पाकिस्तान और भारत का मीडिया इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। माहिरा के मुताबिक इनकी रणबीर कपूर के साथ तस्वीर सिर्फ एक हसीन दोस्ताना मुलाकात की थी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, माहिरा खान ने 2 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान के एक अमीर बिजनेसमैन सलीम करीम से शादी की है, जिसके बाद शादी के मौके पर माहिरा और इनके खानदान वालों की बहुत सी तस्वीर भी अब इंटरनेट पर आम हो चुकी हैं। इन्होंने अपनी शादी पर एक सफेद लहंगा पहना है जिसमें वो अक्सर कुंवारी लड़कियों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं और इनके साथ इनका 14 साल बेटा भी सफेद लिबास में ही मौजूद है। इनके शौहर सलीम करीम ने शादी पर एक काली शेरवानी और नीली पगड़ी ज़ेबतन की। दोनों की शादी काफी सालों की डेटिंग का नतीजा है। सलीम करीम एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर हैं। वो सिम पैसा के सीईओ हैं और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशंस देती है और ये दुनिया के 15 मुल्कों में ऑपरेट भी कर रही है। इसके साथ साथ वो टिम पैड टीवी के भी मालिक, जो कि एक टीवी ऐप है। माहिरा और सलीम के मुताबिक वो दोनों एक टीवी इवेंट पर ही मेहमान के तौर पर आए थे और वहीं पर इन दोनों की पहली मुलाकात भी हुई थी। माहिरा खान ने सबसे पहले साल 2019 में एक इंटरव्यू के दौरान दुनिया को ये बता दिया था कि वो सलीम करीम के नाम के एक आदमी की खास दोस्त बन चुकी हैं। वो कहती हैं कि शायद मैंने जिंदगी में कोई बहुत ही अच्छा काम किया था कि अल्लाह ने सलीम को मेरी जिंदगी में भेजा। माहिरा इनको अपने लिए एक नेमत और तोहफा समझती हैं। शादी के दिन माहिरा खान ने अपने शौहर सलीम करीम के साथ मशहूर फिल्म कल हो ना हो के गाने माही वे पर डांस भी किया। माहिरा खान की दूसरी शादी का ये फंक्शन पीसी होटल भूरभन में हुआ था। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अब हम आपको माहिरा खान के कैरियर के बारे में कुछ बताएंगे। माहिरा ने साल 2005 में एक वीजे के तौर पे अपने कैरियर का आगाज किया और इसके बाद साल 2006 में इन्होंने अपना शो MTV मोस्ट वांटेड लाइव शो होस्ट करना शुरू कर दिया। इसके कुछ अरसे बाद इन्होंने आग चैनल पर वीकेंड्स विद माहिरा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम में वो लोगों के फोन सुनती थी, इनकी फरमाइश पर गाने सुनाती थी और मेहमानों से बातें करती थी। 2011 में अचानक से इनका कैरियर जमीन से आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया जब इन्होंने शोएब मंसूर की फिल्म बोल में हीरोइन का रोल अदा किया। ये फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की सबसे कामयाब तरीन फिल्मों में से एक है। इसी साल इन्होंने ड्रामा सीरियल नियत में हीरोइन का रोल भी अदा किया। इसके बाद इन्होंने मशहूर ड्रामा सीरियल हम सफर में फवाद खान के साथ हीरोइन के तौर पर काम किया और ये आज भी पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख की बेहतरीन जोड़ी समझी जाती है। ये ड्रामा मॉडर्न दौर में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन ड्रामा कहलाया जाता है और इसको बाकी दुनिया के बहुत से ममालिक में भी देखा गया है। साल 2013 में वो ड्रामा सीरियल शहर-ए-ज़ात में एक हीरोइन के तौर पर नजर आई और इसके बाद 2013 से 2014 तक वो एक टॉक शो टक द लाइटर साइड ऑफ लाइफ की होस्ट रही। वो आज भी पाकिस्तान के बहुत से फिल्मों और ड्रामों में हीरोइन का रोल अदा कर रही हैं और अब वो अदाकारी के बाद गुलूकारी के मैदान में भी कदम रख चुकी हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अपने फिल्मी कैरियर के दौरान माहिरा खान ने बहुत सी फिल्में की हैं जिनमें बोल, बिन रोए, मंटो, हो मन जहां, नीलोफर, कायदे-आज़म जिंदाबाद, द लेजेंड ऑफ मौला जट और सुपरस्टार काबिल जिक्र हैं। वो खास तौर पर शाहरुख खान के साथ अपनी भारतीय फिल्म रईस में एक हीरोइन के तौर पर आने की वजह से भी जानी जाती हैं। माहिरा खान को बेहतरीन अदाकारी करने पर बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं जिनमें लक्स स्टाइल अवार्ड, पाकिस्तान मीडिया अवार्ड, हम स्टाइल अवार्ड, निगार अवार्ड, इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड और इंडस वैली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड शामिल हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, माहिरा खान आज कहती हैं कि भारतीय लेजेंड शाहरुख खान के साथ काम करना इनकी जिंदगी का एक ऐसा सपना था जिसके लिए वो दुआएं मांगा करती थी और आखिरकार रईस फिल्म में ये सपना पूरा हो गया। माहिरा ने जब अपने घर जाके अपनी वालदा को बताया कि वो शाहरुख खान के साथ हीरोइन आएंगी तो इनकी वालदा खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी और इनको पहले तो यकीन ही ना आया कि ये मजाक है कि सच। वो कहती हैं कि वो पहली बार शाहरुख खान से मिली तो जाकर इन्होंने सीधा ही हेलो कह दिया। जवाब में शाहरुख खान ने इन्हें अस्सलाम वालेकुम कहा, जिस पर इनको बहुत ही शर्मिंदगी हुई कि मैंने पहले सलाम क्यों ना किया। शाहरुख खान के बारे में इन्होंने बताया कि वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा मेहनती इंसान हैं और यही वजह इनकी कामयाबी की है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, माहिरा खान की हाइट 5 फुट 5 इंच है और इनका निक नेम मजदूर खान है। इनको इनके फैमिली और फ्रेंड्स सभी मजदूर कह के बुलाते हैं क्योंकि वो हर वक्त एक मजदूर की तरह अपने काम में लगी रहती हैं। इनकी नेटवर्थ आज 50 करोड़ रुपए पाकिस्तानी से ज्यादा है और वो मशहूर फैशन के ब्रांड लॉरियल पेरिस की पाकिस्तान में वाहिद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं।
माहिरा खान आज एक फिल्म करने का 5 से 15 करोड़ रुपया तक चार्ज करती हैं, जबकि कराची में इनका एक बंगला भी है जिसकी मालियत 10 करोड़ रुपया है। माहिरा खान हर साल इश्तिहारों में काम करके लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानी रुपए भी कमा रही हैं। दोस्तों ये थे कुछ माहिरा खान के बारे में जबरदस्त फैक्ट, और अगर आप इनके बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिख कर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।